कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जस्ट हम लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी कौन सी न्यू बिगनिंग, कौन सी मतलब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन सा सडन चेंज, सडन शिफ्ट या कोई अपॉर्चुनिटी क्या आने वाला है। आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपके पूर्वज का आपके लिए गाइडेंस क्या है। वाओ, तीनों कार्ड कब के निकले हैं। आपके पूर्वज तो बहुत अच्छी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। कुछ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड ये आप ये देख रहे हो, जो स्टार्टिंग के तीनों कार्ड हैं, तीनों के कप्स के कार्ड आए हैं। एंड आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में मतलब जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत परेशान थे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, एंड फाइनली वो आपको मिल चुका है। फाइनली जब वो आपको मिल जाएगा तो आपके मन में एक वैराग्य आएगा। आपको लगेगा जब ऐसा होता है ना कि जब इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उसके लिए बहुत डेस्परेट रहता है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब वो चीज़ उससे मिल जाती है, या कोई भी चीज़, अगर आपको पैसा चाहिए और पैसा अगर लिमिट से ज़्यादा मिल जाए तो आपके मन में आप ना चाह कर भी वो एक संतुष्टि आ जाएगी, एक वैराग्य टाइप का आ जाएगा कि यार अगर पैसा मतलब अब मुझे इतनी पैसे की ललक नहीं, अब मुझे नहीं लगा है कि और चाहिए और चाहिए। और हो सकता है ये हर किसी में नहीं होगा, जिसके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे, जिसको जो यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट होगा उसे ऐसा फील होगा। और वरना काफ़ी लोगों को तो लगता है कि जितना आ रहा है और चाहिए, मतलब उनका मतलब है उनके मन में तृप्ति नहीं है। जो यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जो भगवान से कनेक्ट होंगे, ये तृप्ति ही उन लोगों के पास आएगी। तो ऐसा आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मतलब इतना देने वाला हूँ, इतना देने वाला हूँ कि तुम्हें तृप्ति हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि बस ये बहुत है। आप खुद कहोगे अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से कि ये तो मतलब मैंने जितना मांगा था उससे कहीं गुना है। ये तो मेरी प्रेयर से भी ज़्यादा है। हमने जितना अपने भगवान से, ईश्वर से मांगा था, तो सॉरी, ऐसा ऐसा मतलब आप सोचोगे कि ये तो कहीं गुना है, कहीं गुना है। और जब इंसान को कोई भी खुशी या पैसा कुछ भी मतलब लिमिट से ज़्यादा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत संतुष्टि आती है और वो चीज़ वैराग्य का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है और ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। आप फुल्ली मतलब वो हो जाओगे कि बस बस यार अब मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, अब मुझे स्पिरिचुअल, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अब स्पिरिचुअल होने वाले हो, भगवान पे बहुत बिलीव करने वाले हो, आपके इंट्यूशन बहुत हाई होने वाले हैं। आप अपनी डेस्टिनी में जो लिखवा के आए हो, आप अपनी डेस्टिनी में जो भाग्य में लिखवा के आए हो, अब आपने वहाँ पर चलना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आप लोग में से जो भी देख रहे हो, आप सभी बहुत अच्छे गुड हीलर हो सकते हो। आप बहुत यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हो। आप लोग जो भी देख रहे हो यूनिवर्स से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। आप बहुत अच्छे गुड हीलर हो सकते हो। बहुत से लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजर भी हो, या उन्हें एस्ट्रोलॉजी करने का मन कर रहा हो, टैरो रीडिंग करने का मन कर रहा हो। तो आप बहुत यूनिवर्स से डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। एंड टेन ऑफ कप्स शो करता है कि अब आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ आ रही हैं। अब आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ आ रही, इंजॉयमेंट आ रहा है। जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे उनके लाइफ में आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से, आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स से आपकी लाइफ में वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। और कमिटमेंट नॉर्मल नहीं है, कमिटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म की है। ये आप देख रहे हो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब वो आपको मैरिज, शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे। ये पर्सन आपको शादी के लिए ही डायरेक्टली प्रपोज करेंगे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलोगे, बात करोगे, कुछ दिन ऐसे बात होगी, एंड डायरेक्ट वो सिर्फ शादी की कहेंगे। और जैसे ये टिकाने वाला काम नहीं होगा कि 5-6 महीना बात की या 1 साल बात की फिर छोड़ दिया, या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला नहीं है। ये 1-2 महीना आप लोग बात करोगे, एक दूसरे से वाइब मैच होगी, कम्युनिकेट करोगे, एंड फिर वो समझ जाएंगे कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और
जो क्वालिटीज़ उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए थी वो आप में होंगी, तो वो आपको तुरंत बिल्कुल मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे। एंड ये बहुत लॉयल पर्सन है, ये बहुत लॉयल है, ये आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफ़िल करेंगे। आपके जितने भी इमोशंस डिसबैलेंस थे, आप इमोशनल रूप से जितनी कमी थी, वो सब आपको ये पर्सन फुलफ़िल करेंगे। एंड 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा था कि सब चीज़ बहुत अच्छी है, सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, एंड आपने वो बेकार चीज़ें नहीं देखी, आपने वो गलत चीज़ें नहीं देखी हैं जो आपके लिए हार्मफुल थी, टॉक्सिसिटी थी। एंड यूनिवर्स ने आपको उन सभी चीज़ों से बचाया है। यूनिवर्स ने आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाई हैं, और जो आपके लिए बहुत हार्ड थी, बहुत टॉक्सिक थी, यूनिवर्स ने उसके लिए आपको दूर रखा, उन चीज़ों से आपको कोसों दूर रखा है यूनिवर्स ने। और आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किया है कि वो जो बुरी चीज़ें थी आपके लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलने दिया कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा था भी। आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ आपने देखी ही नहीं, बहुत सारे दुख जो आपकी लाइफ में आने वाले थे वो आपने फेस ही नहीं किए, यूनिवर्स ने आपको पता ही नहीं चलने दिया। और उन परेशानियों को यूनिवर्स दूर करते गए, उन परेशानियों को यूनिवर्स अपने आप दूर करते गए। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है द एम्परर। द एम्परर ये शो करता है कि अब आपके पास इतने अनुभव हो गए, इतने एक्सपीरियंस हो गए अपने पास्ट लाइफ से, कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो। आप अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपके अंदर बहुत पैसन है। और आप ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मैच्योर हो, बड़े हो, नहीं, आप कम एज में भी हो तो आप बहुत मैच्योर हो, आपको बहुत ज्ञान है। लोगों को अगर आप देख लो तो आप उसको परख सकते हो। ये आपके पूर्वजों की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि तुम्हारे लाइफ में ये चेंजमेंट आ रहा है। अब आप मतलब लोग इंसान को देख के बता सकते हो कि इस इंसान की फितरत क्या है, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ में इतने एक्सपीरियंस ही कर लिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो भी है बहुत कम एज का है, कम एज में बहुत आपने एक्सपीरियंस कर लिया, और अब आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने को तैयार हो। और आपके अंदर बहुत बहुत दया भावना आ रही है, बहुत दया भावना आ रही है लोगों के प्रति, बहुत दया मतलब ऐसा लगेगा कि आप किसी भी दुखी व्यक्ति को देखोगे तो उसे अपना ही दुख समझोगे। एंड आप उसकी जितनी मदद कर सकते हो उतनी करोगे। एंड फाइनली अगर आप अपने लाइफ में जस्टिस का वेट कर रहे थे तो अब आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। बिलीव मी, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से निकले हो, उस बुरे पैटर्न से निकले हो जहाँ पर हर किसी का खड़े रहना संभव नहीं होता, हर कोई वहाँ पे नहीं टिक सकता, हर कोई वो सिचुएशन को नहीं झेल सकता। ये जो न्यूज़ आती है कि सुसाइड कर लिया है, बहुत से, ज़रूरी नहीं पैसा ही हर चीज़ होता है, कभी कभी सुसाइड आदमी मतलब कभी कभी आईएएस भी सुसाइड कर लेता है। अब आईएएस के पास ऐसा तो है नहीं, रुपए की कमी है, वो क्या होती, मेंटल मेंटल स्थिति होती, मेंटल स्थिति, मेंटल सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान वो आज मेरा गला थोड़ा सा बेकार सॉरी, मतलब ऐसी मेंटल सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो इंसान उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाता। और आपने उस प्रेशर को हैंडल किया है, आपने जिस सिचुएशन में इंसान अपनी लाइफ को छोड़ना बेटर समझता है, जिस जिस सिचुएशन में इंसान को लगता है कि मैं यार अगर लाइफ छोड़ दूँ तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, सिर्फ जहाँ पर सिर्फ एक रास्ता दिखता है मरने का, आपने वहाँ पर भी दम दिखाई अपनी। आप टूटे हो, मतलब चल नहीं पा रहे हो तो आप रेंग रहे थे, रेंग नहीं पा रहे थे तो घसीट रहे थे, घसीट नहीं पा रहे हो तो जितना आप मूव कर पा रहे थे उतना कर रहे थे। जब आप इस सिचुएशन से निकले हो, बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हो, एंड फाइनली आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। और जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनका कर्मा बैक भी आ रहा है, कर्मा कर्मा उन्हें रिजल्ट देगा, कर्मा रिजल्ट देगा। फाइनली अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। एंड ये सब आपके पूर्वज आपको देने वाले हैं, ये आपके पूर्वज देने वाले हैं। एंड जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही, सक्सेस आ रही है, एंड बहुत पॉजिटिविटी आती हुई आपके लाइफ में दिख रही है। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाली इम्प्रूव हो रही है। एंड आप बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो, आप में जजमेंट का कार्ड आया है। एंड फाइनली जो सिचुएशन भगवान के ऊपर छोड़ी थी उसका भी रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। भगवान ने, आपने जो भी सिचुएशन हो सकती, कोई भी सिचुएशन हो सकती, आप पूरे हाथ ऊपर करके खड़े थे कि नहीं हो रहा है, अब आपको करना है, आपको करना है, आपको देखना है। एंड
उसका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। और यूनिवर्स कह रहा है कि अब थोड़ा सा, बहुत आपने लोगों के बारे में सोच लिया, बहुत दूसरे लोगों के बारे में सोच लिया, अब टाइम है कि आप अपने बारे में सोचो। अब टाइम है कि आप अपने अपने आप को देखो, अपने लिए कुछ अच्छा करो, जो आप अच्छा करना चाहते हो अपने लोगों के लिए। बहुत अच्छा कर लिया, सिर्फ अब अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अपनी वर्थ समझो। कहीं ना कहीं आपको एकांत में बैठ के अपनी, आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस दुनिया में, आपको एक कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी, आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति छिपी सकती है जो आपको अभी नहीं पता है, उससे उजागर करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत एक्सपीरियंस, ये बार बार आ रहा है कि आपके अंदर, आपके पास बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है लोगों को जानने का, एंड छोटी छोटी बातों में आप बहुत जानकारी रखते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने में थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ समझो कि आप किस लिए आए हो। थोड़ा एकांत में बैठो, आपको जो पसंद है वो काम करो, जिससे आपको मन में शांति मिलती वो काम करो। फाइनली अब दूसरे लोगों के बारे में सोच कर दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचो। अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश, ये सेल्फिश होना, लोगों को लगता है कि अपने बारे में सोचना मतलब सेल्फिश होना, ये नहीं होता है, ये सेल्फ लव होता है। अपने बारे में सोचना कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि आपके अंदर भी एक सोल है, एक आत्मा है, जो जिसकी एक पहचान है, और आपने अपनी पहचान कहीं ना कहीं पूरी खो दी है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों की भलाई कर दो, भले ही आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, पर आप दूसरों को दिया दिखा रहे हो कि तुम चलो पहले आगे। तो ये करना थोड़ा अब बंद करना होगा। एंड फिर से आया है कि आपकी रीडिंग में कप्स बहुत आ रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से जो भी डैमेज हुई थी आपकी लाइफ, अब वो पूरी फुलफिल होती हुई दिख रही है। इमोशनली रूप से जितनी प्रॉब्लम्स थी, अब वो सारी सही होती हुई दिख रही हैं। एंड आपके पूर्वज आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहते हैं कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स बहुत जल्द शेयर करने वाला है, विद इन 6 डेज़। ये विद इन 6 डेज़ में, 6 डेज़ या 9 डेज़ में कोई ना कोई आपको आपकी फीलिंग्स शेयर करने वाला है। एंड उसका प्रपोजल आप मतलब स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एंड ये बहुत मैच्योर पर्सन है, ये बहुत अच्छा है, ये मन से बहुत अच्छा है, और आपको ये इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल करके जाएगा। इमोशनली जितना डैमेज हुआ है आपका लोगों पर विश्वास नहीं है, या मतलब लोगों पे विश्वास नहीं, या प्यार पे विश्वास नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है कि आप टूटे हुए हो पूरे, और आपको लग रहा है कि मैं हर किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता, मैं कैसे कर लूँ। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन आपको बहुत पोलाइट वे से, आप जैसे हो, आप जैसे भी हो, उस सिचुएशन में आपको स्वीकार करेगा। आप में जितनी कमी है, जितनी अच्छाई है, जो भी है, सब में ये आपको स्वीकार करेगा। एंड द टावर का कार्ड आया, जो ये बता रहा है कि फाइनली अब आप ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन से, निगेटिव चीज़ों से ओह, एस ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना कहीं आप इमोशनली रूप से बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। एंड एस ऑफ कप्स ये भी एक प्रपोजल को ही साइन कर रहा है। ये जो प्रपोजल आएगा आपके लिए मैरिज का, ये आपको मतलब इमोशनली रूप से आप जितने खाली थे, अगर आपको प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपका जितना मन दुखी हुआ है, ये पर्सन उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेगा। अगर आप लड़की हो तो ये फुल टू आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला है। आप जो कहोगे वो ये मानेंगे, जो भी कहोगे। एंड लड़के भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि अगर कोई लड़की होगी तो वो फुल टू आपको बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस नहीं मतलब प्रिंस वाला ट्रीटमेंट देगी। आप जितनी इमोशनली रूप से डैमेज हो, जितने आपके लोगों से विश्वास हटा है, मतलब लोगों पे आप विश्वास नहीं कर पाते हो, ये उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हील करेंगे, बहुत अच्छे से। एंड एस ऑफ टावर के बाद तुरंत एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि इमोशनली रूप से न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एंड रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, आपके पूर्वज ने आपके लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स तैयार कर रखी। तो इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।